लगातार 11वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता काफी परेशान है। आपको बता दें, पेट्रोल 31 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है और डीजल 33 पैसे प्रति लीटर महंगा हो चुका है। बात अगर अनूपपुर की करें तो यहां पर पेट्रोल 100 रुपए 57 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। तो वहीं भोपाल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल की ताजा कीमत 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर है। छिंदवाड़ा में 99 रुपए 89 पैसे प्रति लीटर। डीजल की बात करें तो 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। छिंदवाड़ा में हाई स्पीड पेट्रोल 103 रुपए 2 पैसे प्रति लीटर है। वहीं श्री गंगानगर में पेट्रोल 100 रुपए 13 पैसे प्रति लीटर है। बात अगर महानगरों की करें, दिल्ली की बात अगर करें तो पेट्रोल के दाम यहां 90 रुपए 19 पैसे। फरवरी में 13वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं और 1 जनवरी के बाद 7 रुपए पेट्रोल महंगा हुआ है। तो लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा होता जा रहा है। आम जनता काफी ज्यादा परेशान हो रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई रियायतें, कोई छूट नहीं मिल रही है। तो कई जगह ऐसी है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम शतक पार कर गए। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो देखिए, अनूपपुर में भी पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच चुका है और राजधानी भोपाल में तो 98 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। सरकारी तेल कंपनियों की तरफ से लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी होती जा रही है। डीजल की कीमत में 33 पैसे तक बढ़ोतरी हुई, तो वहीं पेट्रोल की कीमत 31 पैसे तक बढ़ी है। दिल्ली और मुंबई में पेट्रोल की कीमत अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सर, हमें तो सबसे ज्यादा परेशानी है। क्या 300 रुपये कमाना है और 100 रुपये पेट्रोल जला के 26 किलोमीटर जाना है और 26 आना है वापस। तो उसमें सरकार तो क्या कुछ कर ही नहीं रही है। हाँ, ये तो निश्चित है। 100 रुपये पहली बार हुआ है पेट्रोल। ये कठिनाइयों का सामना तो करना पड़ता है। अगर 1 रुपये भी बढ़ता है तो महीने का 30 रुपये हो जाता है, अगर 100 रुपये पर डे खर्च है तो। पूरा बजट पे असर पड़ रहा है, क्योंकि पहले क्या रहता है, मैं स्टूडेंट हूँ, डेली मेरे को लाइब्रेरी पढ़ने जाना पड़ता है। पहले क्या है, 100 का डलाता था तो 2-3 दिन इजीली चल जाता था, और अब तो ये है कि हर दूसरे दिन मेरे को पेट्रोल डलाना ही पड़ता है। और मतलब ऐसा ये है कि बुक्स वगैरह भी लेना हो या कुछ भी हो तो उसमें उससे ज़्यादा तो मेरे को इसमें एक्सपेंस करना पड़ रहा है। वहीं अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो अनूपपुर में नॉर्मल पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है, जो कि अब तक की सबसे ज्यादा कीमत है। एक नजर यदि मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर डाली जाए, भोपाल में पेट्रोल की कीमत 98 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 84 पैसे प्रति लीटर। जबलपुर में 98 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर। इंदौर में 98 रुपए 28 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर। ग्वालियर में 98 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 91 पैसे प्रति लीटर। वहीं छिंदवाड़ा में 99 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 90 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर। रतलाम में 98 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 88 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर। अनूपपुर में 100 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत, तो वहीं डीजल की कीमत 91 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर। उज्जैन में 98 रुपए 97 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 89 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया है, जिसकी जानकारी खुद कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए दी। उन्होंने लिखा, डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ती कीमतों से सब परेशान है। सरकार जनता को राहत पहुंचाने की बजाय टैक्स वसूली में लगी है। कांग्रेस पार्टी ने 20 फरवरी को बंद का आह्वान किया। मैं सबसे अपील करता हूं कि इस बंद में शामिल होकर सरकार को जगाने में साथ दे। वहीं अगर बात देश के महानगरों की करें तो वहां पर भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें आम आदमी की जेब पर सीधा असर डाल रही। बात दिल्ली की करें तो 90 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 80 रुपए 60 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 91 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में 96 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल की कीमत 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर। डीजल की कीमत 87 रुपए 66 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में 92 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 85 रुपए 63 पैसे प्रति लीटर। वहीं आपको बता दें कि रोजाना सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। सुबह 6 बजे से ही नई दरें लागू हो जाती हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, अन्य चीज जोड़ने के बाद इसका दाम लगभग 2 गुना हो जाता है। वहीं प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल के दाम 100 के पार पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा होने के पीछे वजह सबसे ज्यादा टैक्स है। प्रदेश सरकार वैट के जरिए पेट्रोल और डीजल का मुनाफा कमा रही है, लेकिन इसका सीधा असर आम जनता की जेब में पड़ रहा है। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो आम आदमी बेहाल है, लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार कब रियायतें देंगी, कब इस पे छूट देगी। हम तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे और हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से हमें पल पल की अपडेट देंगे। महेश हमारे साथ छिंदवाड़ा से जुड़ चुके हैं, साथ ही शुभम हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं, ताज़ा हालात वहाँ से बताएंगे। सबसे पहले राजधानी भोपाल की तरफ मैं रुख करूंगी। शुभम, लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और अगर हम बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, खासतौर से 2 जिले जहां पर पेट्रोल शतक के करीब पहुंच चुका है। तो ऐसे में क्या आम जनता अब वो आखिर कहां जाए? सरकार कह रही है कि इंटरनेशनल मार्केट पर इसकी कीमतें डिपेंड करती हैं, लेकिन ये टेक्निकल चीजें, ये तर्क आम जनता को समझ नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तकनीकी चीज़ें आम जनता को समझ नहीं आती है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियों ने ये बात हमेशा से कही है कि पेट्रोल और डीजल, जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे। लिहाजा इस बात से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है। आपके राजस्व को लेकर आपने वादा किया था, लिहाजा आपको ये निभाना पड़ेगा। और ऐसे में दोनों ही राजनीतिक दल हों, फिर वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि 2014 में कहा गया कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, अब की बार मोदी सरकार, उस वक्त अभी पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए सरकार में खासे बढ़ रहे थे। लिहाजा लोगों को ये बात लगी कि अब मोदी सरकार आती है तो दाम कम होंगे। अब दाम कम तो नहीं हुए, उल्टा देश के इतिहास में सबसे अधिक दाम पर पेट्रोल और डीजल की कीमत जा पहुंची है। आप देखिए कि पेट्रोल 98 के पार है और प्रीमियम की अगर बात करते हैं तो वो तो 101 रुपये 11 पैसे बिक रहा है, वहीं डीजल 88 रुपये है। लोग इसी बात को लेकर, हम जितने रोज़ाना ही यहाँ पेट्रोल पंप पर आते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वो एक ही बात कहते हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम कम होने चाहिए, सरकार को रियायत देनी चाहिए। मगर फ़िलहाल ऐसा उम्मीद कम ही नज़र आ रही है कि सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम करे, क्योंकि राजस्व को लेकर भी सरकार लगातार ये दिलासा दे रही है कि पेट्रोल और डीजल पे जो हम टैक्स लगा रहे हैं वो जनता की भलाई के लिए है। कहीं ना कहीं जनता से जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए ही हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर 100 के पार पेट्रोल हो गया है, लोगों को खासा असर पड़ रहा है, महंगाई की मार हर तरफ से ही लोग झेल रहे हैं, क्योंकि डीजल जब महंगा होता है तो ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ तो फल, सब्जियां, दूध, तमाम तरह की चीज़ें महंगी होती है, और जिससे कि आम आदमी की कमर एक तरह से तोड़कर इस महंगाई ने रख दी है। बहरहाल आगे देखना होगा, बजट भी है मध्य प्रदेश का, आम जनता को सरकार कितनी रियायत बख्शती है। जी बिल्कुल, और मैनिफेस्टो में वादे तो कर लिए जाते हैं, तमाम घोषणाएं कर ली जाती हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में हम थोड़ा सा छूट दे देंगे, लेकिन ये जो घोषणाएं हैं वो सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हम देखें तो कोई रियायत यहाँ पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। महेश मेरे सहयोगी छिंदवाड़ा से जुड़े हुए हैं, इसके साथ आपको बता दें आदर्श भी हमारे साथ अनूपपुर से जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊँगी, लेकिन सबसे पहले महेश मैं आपकी तरफ रुख करूँगी। छिंदवाड़ा के क्या हालात है, वहाँ की जनता आखिर क्या सोचती है, कितनी ज़्यादा मुश्किलें वहाँ की जनता को हो रही है? छिंदवाड़ा में सबसे पहले हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा में मध्य प्रदेश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल का रेट छिंदवाड़ा में है। छिंदवाड़ा में आज पेट्रोल का रेट जो है मात्र 11 पैसे शतक से दूर है। 99 रुपये 89 पैसे पेट्रोल का रेट छिंदवाड़ा में हो गया है, वहीं 90 रुपये 40 पैसे डीजल का रेट है। साथ ही हाई स्पीड जो पेट्रोल है उसका रेट है 103 रुपये 2 पैसे। हाई स्पीड डीजल की पेट्रोल की जहां तक बात करते हैं हम, तो हाई स्पीड पेट्रोल अब लोग नहीं भरा रहे हैं, क्योंकि लोगों को अब उससे काफ़ी महंगा पड़ रहा है और अब छिंदवाड़ा में जो पेट्रोल का रेट है वो लगभग शतक के पास में है। लगातार राजनीतिक दल के लोग जो हैं जब चुनाव आते हैं तो ये बात करते हैं कि हम पेट्रोल का रेट कम करेंगे, डीजल का रेट कम करेंगे, रसोई गैस के रेट कम करेंगे, परंतु जनता पर जो दोहरी मार लगातार पड़ती रहती है, जिसके बाद जो है ये बात समझ में आती है कि किस तरह से लोगों की जेब को हल्का किया जाता है और किस तरह से लोग महंगाई की मार को सामने देख रहे हैं। परंतु छिंदवाड़ा में हम ये बता दें कि जिस हिसाब से छिंदवाड़ा में पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़े हैं, उससे आम आदमी के जीवन को निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी हुई है। गृहिणियों को घर चलाने में दिक्कत हो रही है। वहीं माल भाड़े की बात हम करें तो माल भाड़े में लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है। टैक्सी के किराए, बस के किराए, इसमें लगातार जो है रेट बढ़ते जा रहे हैं, जो सीधे आम उपभोक्ता
की जेब पर असर करता है। वहीं एक बात जो महत्वपूर्ण है कि कल जरूर 20 तारीख को कांग्रेस ने आधे दिन का बंद रखा है पेट्रोल डीजल और गैस के रेट को लेकर के, परंतु ये कितना सफल होता है क्योंकि आधे दिन के बंद से लगभग 10 बजे तो दुकानें खुलती हैं और 1 बजे उनका बंद खत्म हो जाएगा। इसमें क्या मैसेज जाएगा ये हमारे समझ से परे है, परंतु फिर भी एक जनता को अचेत करने के लिए, सचेत करने के लिए ये बात यहाँ सामने आई है कि कांग्रेस ने जो है कल बंद रखा है। परंतु छिंदवाड़ा की बात जहां तक है वहां पर इस बंद का कितना असर होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का ये गृह जिला है और यहां से ही इसका बिगुल सुबह बजेगा। फिर पता देखिए मध्य प्रदेश में क्या स्थिति बनती है। पर छिंदवाड़ा के हालात अभी निश्चित रूप से बहुत खराब होते जा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के रेटों की जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है वो सीधे सीधे डबल दोहरी मार उपभोक्ताओं को पड़ रही है। जी बिल्कुल, अब ये देखना होगा जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि विपक्ष का कल वहां पे बंद का ऐलान है तो ये कितना सफल साबित होता है और विपक्ष कितनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखता है। आदर्श हमारे साथ अनूपपुर से जुड़े हुए हैं। अनूपपुर में तो ताजा हालात ये है कि यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों ने शतक लगाया हुआ है। आदर्श ये बताएं कि वहां के लोगों का अब क्या सोचना है। हम समझ सकते हैं कि लोग अब काफी ज्यादा परेशान होंगे और आम आदमी की जेब पर सीधा असर हुआ है, लेकिन कितना आक्रोश वहां पे जनता के बीच देखने को मिल रहा है। अनूपपुर जिला है वो लगभग देखा जाए तो कि अनूपपुर जिले में सबसे ज्यादा पेट्रोल यहाँ महंगा है। यहाँ 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल पहुंच चुका है। 100 रुपए कहीं 57 पैसे है, कहीं 100 रुपए 63 पैसे है, कहीं 100 रुपए 85 पैसे। कुल मिला के मान के चले लगभग 101 हो गया, 101 के आंकड़े हो गए। तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो और डीजल पेट्रोल पूरे 100, इस तरीके का तंज यहाँ के लोग कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं। विपक्ष तो घेर ही रहा है। अब जहां तक यहाँ के लोगों की बात करें कि जिस तरीके से कोरोना की महामारी थी और इस महंगाई को भी महामारी के रूप में देख रहे हैं कि कोरोना में जिस तरीके से आर्थिक तरीके से वो टूटे थे और अब इस तरह पेट्रोल 100 रुपए का डलवाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से परेशान हैं। उनका कहना है कि सरकार इसे कम करे। और अभी तो जो हमने विजुअल बनाए, जो लोगों से बात की, कई जगह देखा गया कि वो सीधा कह रहे हैं कि हम ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे, हम 3 बैठेंगे, हम 4 बैठेंगे, क्योंकि हमको कवर करना, वो पैसा हम लाएंगे कहां से। कहीं ना कहीं कोरोना में आर्थिक नीति में कमर तोड़ी, आर्थिक नीति से कमर टूट गई थी जनता की और उसके बाद फिर से पेट्रोल के दाम बढ़ने से कहीं ना कहीं कमर पूरी तरीके से जनता की टूट चुकी है। अभी हमारे साथ यहाँ लोग खड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं। पेट्रोल जो है पेट्रोल के दाम बढ़ गए, तो अब क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से परेशानी होगी? परेशानी तो हो रही है, अब कोरोना की वजह से परेशान थे। अब पेट्रोल का रेट भी बढ़ गया है। चलिए, तो हम लगातार देख रहे हैं आदर्श, वहां पे लोगों में काफी ज्यादा आक्रोश है। शुभम भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शुभम, हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे विपक्ष की आखिर क्या भूमिका रहेगी। जैसा कि यहाँ पर महेश बता रहे थे कि कल छिंदवाड़ा में, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का गृह जिला है, वहां से बिगुल बजने वाला है और विपक्ष ने यहाँ पे बंद का ऐलान किया है और कल एक प्रदर्शन की यहाँ पे रूपरेखा तय की गई है। लेकिन राजधानी भोपाल में आखिर किस तरीके से विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है इस वक्त ये जो मुद्दे हैं विपक्ष लेकर आए ताकि सरकार समझे कि हाँ, विपक्ष तो घेरने की कोशिश कर ही रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर अभी रियायत नहीं दी गई तो आगे आने वाले चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने और विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सप्ताह की अगर आप बात करते हैं सोमवार से शुक्रवार तक की, तो ऐसा एक भी दिन नहीं गया है जब कांग्रेस ने भोपाल में प्रदर्शन न किया हो। कभी महिला कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, कभी प्रवक्ताओं ने प्रदर्शन किया, तो लगातार ये प्रदर्शन होते रहे हैं। और आप देखिए कि कल भी पूरे मध्य प्रदेश में दोपहर 2 बजे तक के बंद का आह्वान किया है। आज कमलनाथ ने ट्वीट भी किया है और लोगों से अपील भी की है कि वो बंद को सफल बनाएं। और उसके बाद आप देखिए कि 22 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के तमाम विधायक साइकिल से ही विधानसभा पहुंचेंगे। तो प्रदर्शन जहां जहां मौका मिल रहा है कांग्रेस को करने का, वहां पर कांग्रेस प्रदर्शन भी कर रही है, मगर इसका असर ऐसा लग रहा है कि सरकार पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है, कोई ट्वीट सामने नहीं आया है, कोई बयान सामने नहीं आया है जिसमें वो ये कह सकें कि पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ी हुई कीमतें हैं उसको कम करने को लेकर सरकार विचार कर रही है। किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं। विश्वास सारंग जरूर आगे आते हैं और वो एक बात जरूर रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये भाव तय होते हैं, लिहाजा हम कुछ नहीं कर सकते।
दूसरा वो ये भी कहते हैं कि जन कल्याणकारी जितनी योजनाएं चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इस जो टैक्स लग रहा है उसका सहारा हम ले रहे हैं, उसकी मदद से हम काम कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कर्ज भी ले रही है, मगर आम आदमी चूँकि वो सरकार से यही उम्मीद रखता है कि महंगाई कम से कम हो। और हम देख रहे हैं कि जो भी सरकार आती है उसके मैनिफेस्टो में एक ही बात लिखी होती है कि हमारी सरकार आएगी हम महंगाई कम करेंगे। तो फिलहाल ऐसी कोई राहत आम जनता को तो मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है, मगर विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है। ये मुद्दा जो है पेट्रोल डीजल का, ये विधानसभा में भी उठाया जाएगा और जोर शोर से उठाया जाएगा। देखना होगा उसके बाद मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया होती है और किसी तरह का कोई असर होता है, क्योंकि एक उदाहरण के तौर पर हमने दिल्ली में देखा था जहाँ पर केजरीवाल सरकार ने शुरुआत में वैट कम किया था, 8 रुपये तक डीजल के दाम कम हुए थे। हालांकि जिस तरह से लगातार भाव बढ़ते रहे वहाँ पर भी कीमतें अब आसमान को छू रही है, मगर मध्य प्रदेश में अभी तक सरकार ने वैट कम करने का किसी तरह की कोई सोच नहीं है। दूसरा, जब यहाँ पर बीजेपी से पूछने जाते हैं तो बीजेपी के नेता ये हवाला देते हैं कांग्रेस के नेताओं को कि राजस्थान में भी आपकी सरकार है, राजस्थान में आप अपनी कांग्रेस की सरकार से ये बात कहिए कि वो सबसे पहले वैट कम करे और आम आदमी को राहत दे। शायद हो सकता है कि कांग्रेस अगर वहाँ से इसकी शुरुआत करे अपने राज्यों से तो उसका फिर असर दूसरे राज्यों पर दबाव बनाने में काफ़ी बेहतर होगा कि देखिए हमारी सरकार जहाँ पर थी, कांग्रेस की सरकार जहाँ पर थी वहाँ पर वैट कम किया तो अब आपको भी वैट कम करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है तो शायद फिर उसका असर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार पर ज़्यादा होगा। जी बिल्कुल शुभम, आपने सही बात कही। राजस्थान के श्रीगंगानगर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पेट्रोल 100 रुपये के पार पहुँच चुका है और विपक्ष जो लगातार कह रहा है मध्य प्रदेश में कि जनता को कोई रियायतें नहीं दी जा रही है, तो यही सवाल बीजेपी भी अब कांग्रेस से पूछ रही है कि राजस्थान में आखिर आप क्यों नहीं वैट को कम करते हैं। लेकिन ये आरोप प्रत्यारोप का ऐसे दौर चल रहा है और बीच में आम जनता ही यहाँ पे पिस रही है। हेमंत मेरे साथ बड़वानी से जुड़े हुए हैं, वहां के भी ताजा अपडेट हम ले लेते हैं। हेमंत, ये बताएं कि बड़वानी में पेट्रोल डीजल को लेकर क्या अपडेट है? कोई वहां पे प्रदर्शन अब तक देखा गया, कोई आक्रोश वहां पे जनता के बीच देखा गया? जी बिल्कुल, हम बता दें पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब छूने को है 100 रुपये। पेट्रोल का दाम सिर्फ 50 पैसे दूर है, 99 रुपये 57 पैसे के दर पर आज पेट्रोल यहाँ उपलब्ध हो रहा है। वहीं डीजल के दाम 91 रुपये को पार कर चुके हैं। पावर पेट्रोल 102 रुपये 50 पैसे मिल रहा है। मध्य प्रदेश के बॉर्डर के जिले पे बड़वानी में हम लोग हैं, यहाँ पर हालात काफी बिगड़ चुके हैं, काफी महंगा पेट्रोल लेने को मजबूर है। हमारे साथ अब लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि पेट्रोल डीजल के वर्तमान हालात को लेकर के उनका क्या कहना है, क्या उनको ये पेट्रोल डीजल का बढ़ा हुआ दाम किस तरह से असर करता है। मेरे साथ एक शख्स मौजूद है, मैं पूछूंगा कि पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है, दाम जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? दाम बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं भैया, इससे माल भाड़े की बहुत मार पड़ रही है, भाड़े बहुत बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ते जा रही है। सरकार को इस पर कुछ न कुछ राहत कार्य करना चाहिए। जो पहले पेट्रोल डीजल के दाम थे उस तरह में और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, किस तरह का प्रभाव देखते हैं, किस तरह के खर्च बढ़ रहे हैं? और भाड़े की जो आप बात कर रहे हैं, कमर्शियल इफेक्ट क्या है इस पे? कमर्शियल इफेक्ट, भाड़े बढ़ते जा रहे हैं, कॉस्टिंग बढ़ते जा रही है, प्रोडक्शन यूनिट में भाड़े बढ़ेंगे तो महंगाई बढ़ेगी। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा इनसे कि पेट्रोल डीजल को लेकर के जब दाम बढ़े हैं तो क्या स्थिति बनती है? बहुत ज्यादा हालत खराब है। पहले हमारे कांग्रेस के समय जहां पर पेट्रोल 70 रुपए था, जब बीजेपी के लोग और स्मृति ईरानी जी रोड पे आ गई थी गैस की टंकियों के भाव के लिए, टंकी लेके घूम रहे थे, और आज कहां गए वो? उनको दिख नहीं रहा कि आज कितनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आप लोग विरोध क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? विरोध के लिए तैयारियां चल रही है, पूरी हर जगह हो रहे हैं। कितना संतोष है आपको लगता है सरकार जो पेट्रोल के दाम है, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे जो लोगों को, आम लोगों को जेब पे भारी असर पड़ रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आम लोग भी इससे त्रस्त हैं। क्या होना चाहिए? आप भाव तो कम होना चाहिए और कांग्रेस जनता के साथ है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, मैं जानना चाहूंगा कि वे पेट्रोल डीजल को लेकर क्या कहते हैं? बहुत महंगाई हो गई है, अच्छे दिन की दरकरार करी थी, बहुत अच्छे दिन आने के कंगार पे है। इतने अच्छे दिन अगर होते तो कोई भी वोट नहीं दे सकता था। आपका ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं उससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ेगा? आम आदमी को काफी फर्क पड़ेगा, उसकी जेब बहुत ज्यादा भारी हल्की हो जाएगी। खर्च पहले आपका किस तरह से होता था, अब जेब पे किस तरह से खर्च बढ़ रहा है? अब तो मोटरसाइकिल बंद करके और साइकिल लेने की तैयारी पे है। देखिए मेरे साथ जो लोग मौजूद हैं, साफ तौर पर उनका ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के जो बढ़े हुए दाम है वो काफी इफेक्ट कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो या आम आदमी हो,
उनको कहीं ना कहीं जेब पर यह भारी असर डाल रहा है। जी बिल्कुल हेमंत, और बात यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस की सरकार की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि किसी न किसी को पहल करनी ही होगी, क्योंकि आम जनता का आपने रोष देखा। शुभम, जो हम देख रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है कि एक बहुत अच्छे दिन की उम्मीद हमने की थी, क्या ये अच्छे दिन है? अब कहाँ गए सरकार के वही नुमाइंदे जो ये कहते थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं? नगरीय निकाय चुनाव भी नजदीक हैं, जनता से जुड़े हुए वो चुनाव रहते हैं। ऐसे में जो ये बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, कई ऐसे मुद्दे हैं, अगर अभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, हम अगर ये उम्मीद करें कि मध्य प्रदेश के बजट को लेकर हम उम्मीद करते हैं, अगर उसमें भी बढ़ते पेट्रोल डीजल को लेकर जिक्र नहीं किया गया, तो सीधे तौर पर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है सरकार को। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि अच्छे दिनों का जिक्र किया था और कहीं न कहीं जब कोई नेता आता है या कोई पार्टी आती है और अपना मैनिफेस्टो लाती है, उसमें वो गाजे बाजे के साथ ये बात कहती है कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, महंगाई कम करेंगे। और उसके बाद आप देखें कि 6-7 साल हो गए हैं 2014 के बाद से ही, क्योंकि यूपीए सरकार को अगर आप दोष देते हैं या बीजेपी ये कहती है कि उनकी सरकार में ये कम था, ये ज़्यादा दाम थे, तो बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं दाम ज़्यादा थे, लोग महंगाई से परेशान हो गए थे, लिहाजा उन्होंने मोदी सरकार चुनी और उसमें कहा भी गया बहुत हुई पेट्रोल डीजल की बार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो कहीं ना कहीं जनता का यह भरोसा था कि अब अच्छी चीज़ें होंगी, अच्छे दिन आएंगे। मगर अब जनता जो है वो यही कह रही है कि अगर ऐसे अच्छे दिन हैं तो फिर हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए। जो बुरे दिन थे, पुराने दिन थे, जिसमें कम से कम 75-76 रुपये प्रति लीटर तक पेट्रोल की कीमत होती थी, वही कम से कम लौटा दीजिए। क्योंकि आप देखिए कि कितना इजाफा हुआ है। डीजल 64-65 रुपये प्रति लीटर हुआ करता था, अब से कुछ ही महीने पहले या कुछ वर्ष पहले आप देखिए, और उसकी कीमत सीधे अब 88 रुपये के पार जा पहुंची है। पेट्रोल जहां 72-73 रुपये पर था, वो बढ़कर 77-78 होता था, तभी इतने प्रदर्शन होने लगते थे, अब जाकर सीधे 100 के पार हो गया है। और अभी भी सरकार के पास ये बात भी कहने को नहीं है कि अब इससे अधिक कीमत जो है वो नहीं बढ़ेगी या इस पर अब अंकुश रहेगा। 99 रुपये से ज़्यादा, 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत नहीं होगी। अब आप देखिए कि रोज़ाना ही, अब फरवरी का माह देखिए कि 12 बार इन 15-17 दिनों में दाम बढ़ चुके हैं। नया साल की अगर आप बात करते हैं तो 47 बार दाम बढ़ चुके हैं, यानी जितने दिन हो रहे हैं उतने दाम ही बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में सरकार के पास कोई जवाब नहीं है कि दाम कम होंगे, हम कब रोक सकते हैं। वेट कम करने को लेकर सरकार विचार नहीं कर रही है। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पूरे विश्व में आप देखिए कि सबसे ज़्यादा वैट अगर पेट्रोल डीजल पर कहीं पर लगा है तो मध्य प्रदेश में लगा है, क्योंकि $120 प्रति बैरल यूपीए की सरकार में था, अब देखिए कि $60 प्रति बैरल है। तो उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सरकार प्रति लीटर के हिसाब से तकरीबन 50-53 रुपये से ज़्यादा इस पर टैक्स लगा रही है एक प्रति लीटर पर। तो ऐसे में अब ज़रूरत है कि सरकार आम आदमी को, आम लोगों को थोड़ी सी राहत ज़रूर दे, क्योंकि हम पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है, मगर विपक्ष की कोई सुनवाई यहाँ एक तरह से नहीं हो रही है। अब मध्य प्रदेश बंद का भी आह्वान किया गया है। देखना होगा कि जो आम जनता है वो अपना जो गुस्सा है वो इस प्रदर्शन में व्यक्त करती है नहीं, क्योंकि अब आपको दुकानें, पेट्रोल पंप, जितना भी व्यापार है वो सब बंद रखना होगा। तो आम जनता का कांग्रेस के इस प्रदर्शन में, महंगाई के विरोध में कितना समर्थन मिलता है, ये भी देखने वाली बात है। जी बिल्कुल शुभम, और बात तो ये भी है कि सरकार की तरफ से कोई आश्वासन भी नहीं मिल रहा है कि अगर सरकार की तरफ से आके ये बोला जाए कि अब इतनी ही कीमतें रहेंगी तो आम जनता कहीं ना कहीं एक तसल्ली में रहेगी कि इससे ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ेंगी। लेकिन यहाँ तो सुबह उठते ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो जा रहा है और लोग अब ये सोचने को मजबूर है कि मोटरसाइकिल छोड़कर अब साइकिल का इस्तेमाल किया जाए। अनूपपुर से मेरे सहयोगी आदर्श जुड़े हुए हैं, क्योंकि वहां पर पेट्रोल की कीमत शतक पार कर गई है। ये बताएं आदर्श, क्या कल वहां पर कुछ बंद का आह्वान, जिस तरीके से विपक्ष ने ऐलान किया है, तो कुछ इस प्रकार की वहां की स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं? कल कुछ बंद का ऐलान वहां पर है और आम जनता इसमें कितना सहयोग दे रही है? देखिए, जिले में लगातार जो तंज कसे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, वो तो सामने बयानबाजी आती ही जा रही है। और जहां तक है पूरे प्रदेश व्यापी जो आंदोलन है उस पे यहाँ तैयारी पूरी कर ली गई है। अभी हमारे जिले में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। तो ये इनकी कोशिश ये भी है कि इनको भी यहाँ अमरकंटक आके ज्ञापन दिया जाए, उन्हें घेरा जाए। इनकी तैयारी आज की विपक्ष की यह भी है, हो सकता है कि वो शिवराज सिंह चौहान से मिले या फिर उन्हें ज्ञापन दे। तो कल की तो तैयारी है और इस प्रकार का जिले में एक आंदोलन होना है। जहां तक आम जनमानस की बात है तो आम जनमानस की जो पीड़ा है वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि आज ये तीसरा दिन है अनूपपुर जिले का जब शतक पार कर चुका है। सने ये लगातार बढ़ रहा है। आप समझिए कि जिस दिन पहला दिन था जब हमने खबर बनाई थी कि यहाँ 100 पार कर चुका, तब 100 रुपए 3 पैसे था
और आज जिले के अंतिम छोर जो बिजली क्षेत्र है वहाँ 100 रुपए 89 पैसे लगभग 101 रुपए पेट्रोल पहुंच गया। वही प्रीमियम का जो रेट है वह 105 रुपए है। प्रीमियम पेट्रोल जो लोग डलवाते हैं, जो शौकीन होते हैं कि हमारी गाड़ी में प्रीमियम पेट्रोल डले, उसकी कीमत 105 पहुंच गई है। तो कहा जाए तो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा बहुतायत रेट में अनूपपुर में आ गया है। और जहां तक आम जनमानस है वो तो सिर्फ यही कह रही है कि सरकार से उम्मीद है कि वो कम कर दे, जिस तरीके से और अन्य जगहों में बगल के स्टेट है छत्तीसगढ़, वहाँ रेट कम है और बाकी स्टेट्स में भी जो आसपास के वहाँ कम है, लेकिन मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल, और लोग काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ये हमने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। शुभम मेरे साथ भोपाल से जुड़े हुए थे, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हेमंत मेरे साथ बड़वानी से जुड़े थे, महेश छिंदवाड़ा से जुड़े हुए थे। तो कहीं हर जगह से हमें अपडेट यही मिल रहा है कि कल विपक्ष की तरफ से बंद का ऐलान किया गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन जनता की बस यही मांग है कि इन कीमतों पर अंकुश लगे और सरकार की तरफ से कोई आश्वासन मिले।